आज की कहानी में हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसी दुनिया में जहां आसमान भी पीला है, जहां हवा में रेत के कण तैरते हैं और जहां इंसानियत का अंतिम सांस लेने को तैयार बैठी है। सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां हर सुबह सूरज डूबता है उम्मीदों के साथ और हर रात उठता है अंधेरे के नए रूपों से। यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी, जहां एक आदमी जमीन से एक मुट्ठी भर पीली रेत उठाता है और उसे अपने मुंह में डाल देता है। उसका चेहरा पीड़ा और हताशा से भरा हुआ है, क्योंकि उसने 7 दिनों से कुछ नहीं खाया है। ये कोई साधारण दुखी आदमी नहीं है, ये एक पूरी सभ्यता का दर्पण है जो एक पल में टूट गई थी। और कौन जानता था कि 2064 में पूरी दुनिया रेगिस्तान बन जाएगी, क्योंकि परमाणु युद्ध ने हर चीज को तबाह कर दिया था। अमीर व्यापारियों ने अपनी सारी पूंजी खत्म कर दी। वो समुद्र जो सूखने वाला था उसके चारों तरफ घूमते रहे और एक स्वप्नों का शहर बसा लिया। कहते हैं वहां की सामग्री इतनी है कि किसी के पास गिनने का वक्त ही नहीं है। हर कोई वहां स्वप्न जैसी जिंदगी जीता है, मानो किसी जादुई दुनिया में। लेकिन इसके बाहर बचे हुए लोग जो शहर की दीवारों के बाहर मरते हैं, वो ऐसे तिनके की तरह हैं जो शाम के सूरज में तड़पते हैं। वो भूख और संघर्ष में हर दिन जीते हैं और उनका सबसे बड़ा सपना है उस शहर में जाना जिसे वो स्वप्नों का शहर कहते हैं। इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने चुपचाप एक संगठन बनाया जिसे वो फ्री अलायंस कहते हैं। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। किसी को पता चला कि स्वप्नों के शहर के गार्ड खुद शहर से बाहर आ रहे हैं। उन्होंने जो वॉकी टॉकी उठाई उसमें से एक बहुत अहम खबर मिली। एक महीना बीत गया और एक और नायक सामने आया। एक शहरवासी ने चोरी से स्वप्नों के शहर से बाहर निकलने का फैसला किया। उसके पास एक बम था जो उसने अपने शरीर से बांध रखा था, लेकिन उसके लिए कोई रास्ता नहीं था। वो फ्री अलायंस के हाथों में आ गया। जब उसने अपने विरोधी के हाथों में बम देखा तो कैप्टन की आंखें खुल गईं। हर हफ्ते स्वप्नों के शहर से बख्तरबंद गाड़ियां सामान लेकर आती और जाती हैं। सामान्य हालत में फ्री अलायंस के पास इससे निपटने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अब इस बम के साथ उसे विश्वास था कि वो एक बड़ी छलांग लगा सकता है। उसने ट्रांसपोर्ट वाहन का रास्ता पहले से तय कर दिया। कैप्टन ने लोगों को बम जमीन में दबाने को कहा। समय लगभग आ गया था। उसने बिना हिचकिचाए डिटोनेटर दबाया। उसके बाद एक तेज आवाज आई और पीली रेत उड़ गई। बख्तरबंद गाड़ी के अंदर अभी भी एक जीवित गार्ड था। वो भी हैरान था, लेकिन खतरा लगभग नहीं था। बिखरे हुए खाने के डिब्बों को देखकर भूखे बचे हुए लोग आगे बढ़ गए। कुछ लोग रोक नहीं सके और खा गए। फ्री अलायंस के सैनिकों ने इस मौके का फायदा उठाया और प्रचार किया कि उनका कर्तव्य है सभी बचे हुए लोगों को खिलाना। वो एक दिन स्वप्नों के शहर पर कब्जा कर लेंगे। लेकिन उसी पल कैप्टन ने देखा कि खाने के डिब्बों में एक टाइम बम छिपा हुआ था। उसने तुरंत सबको जाने की चेतावनी दी, लेकिन बुरा हाल ये था कि सब लोग एक कदम देर से थे। आग दिन भर भड़की। बहुत से भूखे बचे हुए लोगों की जान गई जो एक चुटकी खाने के लिए मर गए। सौभाग्य से कैप्टन तेज दौड़ा था, नहीं तो उसे भी वहीं मरना पड़ता। दर्द सहता हुआ वो चर्च में लौटा। ये फ्री अलायंस के गढ़ों में से एक था। वो लड़का जो स्वप्नों के शहर से भागा था, उसका नाम लैडो था। कैप्टन ने उसमें एक नया मूल्य खोजा। अगर वो स्वप्नों के शहर से भाग सकता है तो क्या उसके पास अंदर जाने का रास्ता नहीं होगा? लेकिन लैडो बोलने से पहले ही स्वप्नों के शहर के गार्ड चर्च में घुस गए। सब लोग डर गए। लैडो ने भी मौके का फायदा उठाया और चर्च से भाग निकला। कैप्टन पीछे नहीं छोड़ना चाहता था। अचानक वो एक खाली घर में आ गया, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि दीवार अचानक फट जाएगी। वो चकित रह गया। जब कैप्टन फिर से होश में आया तो लैडो और उसका साथी बहुत दूर जा चुके थे। उसके बगल में एक बेघर आदमी बैठा था जिसने कैप्टन से भीख मांगी कि उसके बच्चे को कुछ खाने को दो। लेकिन कैप्टन डर गया और उसकी आंखें खुल गईं, क्योंकि स्वप्नों के शहर के गार्ड उसके पीछे थे। जल्दी से वो अपने शरीर को बालकनी पर ले गया। उस बेघर ने भागने की कोशिश नहीं की। ये प्रार्थना करने वाले गार्ड्स की मदद से था। नतीजा ये हुआ कि उसे सिर्फ एक ठंडी गोली मिली। कैप्टन घबरा गया। उसने मौके पर अगले कमरे में भागने का रास्ता ढूंढा। उसने कई दिन नहीं खाया था। वो बहुत भूखा था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि एक औरत खाना चुराने आएगी। उस पल कैप्टन को नैतिकता की चिंता नहीं थी। दोनों ने शेल्फ पर मौजूद लोहे के डिब्बे खोले। बुरा हाल, उसमें कुछ नहीं था। आखिरी डिब्बा पाने के लिए कैप्टन सीधे लिफ्ट से भागा और औरत को पीट दिया। उसी पल अचानक बाहर से शोर आया। उसने अपने आप को नजदीकी कैबिनेट में छुपा लिया। सीने के छेद से उसने साफ देखा कि कई गार्ड उस औरत के साथ मजाक कर रहे हैं। आखिरकार उसने उसे बाहर घसीटा। कैप्टन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उस औरत का हाल बुरा था। और वो डिब्बा जो उसने आखिर में पकड़ा था वो भी खाली था। उसने दिल में गाली दी। अचानक वॉकी टॉकी बजी। कैप्टन ने सेफ हाउस शब्द सुना। उसने पहचाना कि ये उस औरत का छोड़ा हुआ था, इसलिए वो जल्दी से वॉकी टॉकी उठाने लगा। दूसरी तरफ वाला उस औरत की बहुत फिक्र करता लग रहा था। कैप्टन ने कहा कि वो सेफ हाउस जा रहा है, इससे पहले कि दूसरी तरफ वाला जगह पूछे। वो वॉकी टॉकी के रास्ते से एक खाली स्कूल तक पहुंचा, लेकिन उसने हर जगह ढूंढा, कोई सेफ हाउस नहीं दिखा। जब कैप्टन सोचने लगा कि उसने धोखा खाया है, उसी वक्त जमीन पर छत धीरे धीरे ऊपर उठी और दीवार में एक रास्ता दिखा। अचानक हर तरफ से गोलियां चलने लगी। उसके पास कोई रास्ता नहीं था, बस सामने का रास्ता। पार्टी का रास्ता अगली मंजिल तक ले गया। कैप्टन ने एक और भारी लोहे का दरवाजा खोला। अचानक सामने एक छाया दिखी और उससे कहा कि वो सब कुछ दे दे, यहाँ तक कि उसके कपड़े भी रख ले। कैप्टन कुछ देर के लिए रुका। अचानक उसके सिर पर एक बूंद पानी गिरा। दुनिया के आखिर में ये बहुत कीमती चीज है। आदमी ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की। वो जरा सी सांस लेने लगा। अगले पल पानी का प्रवाह रुक गया। सेफ हाउस का दरवाजा धीरे धीरे खुला। सेफ हाउस का मालिक आखिरकार दिखा। उसका नाम टॉम था। वजह यह थी कि वो कैप्टन को नहलाना चाहता था, क्योंकि उसे नहीं चाहिए था कि दूसरा उसके सेफ हाउस को गंदा करे। टॉम ने कई बार पूछा कि उसका साथी एडी कहां गया। कैप्टन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे मेज पर पड़े लोहे के डिब्बे उठाए। ये पिछली बार से अलग था। डिब्बा बड़े बड़े मांस के टुकड़ों से भरा हुआ था। टॉम जल्दी में नहीं था। जब कैप्टन लगभग खा चुका तब उसने कहा कि एडी अक्सर खाने से भरा हुआ मुंह लिए रहता था। कैप्टन सच नहीं बता सका। अगर टॉम को पता चलता कि एडी मर गया तो उसे इस आरामदायक जगह से बाहर कर दिया जाएगा। वो मांस खाते हुए अपने आप से झूठ बोलता रहा। उसने एडी को नागरिक इलाके में मिला था और गार्ड्स ने हमला किया था। दोनों भाग गए। खाने के बाद कैप्टन को टॉम ने एक मेहमान कमरे में रखा। उसने धीरे धीरे नरम गद्दे को छुआ। वो भौचक्का रह गया, क्योंकि बचपन से उसे ऐसा नरम बिस्तर कभी नहीं मिला था। अगले दिन टॉम ने कैप्टन से एक काम मांगा। वो बाहर जाकर एडी को ढूंढे, लेकिन कैप्टन ने फिर मना कर दिया। लोग लालची होते हैं। अच्छी जिंदगी का मजा लेने के बाद कौन
कौन बाहर परेशानी में रहना चाहेगा। कैप्टन चुपचाप टॉम के हर कदम को देखने लगा। उसने पाया कि खाने के अलावा वो सारा समय लोहे के दरवाजे के पीछे बिताता था। भले ही कैप्टन को कभी लड़ने का मन होता, उसे मौका नहीं मिलता। जब तक उस दिन उसने देखा कि टॉम का खाना कम होता जा रहा था। पूछताछ करने पर पता चला कि गायब एडी सामान ढूंढने का काम देखता था। अब उसका स्टॉक खत्म होने वाला था। कैप्टन ने सोचा और आखिरकार तय किया कि अब छुपाने का कोई मतलब नहीं है। उसने कहा कि उसने 3 गार्ड्स द्वारा एडी को घसीटते हुए देखा था। यह बहुत संभव था। टॉम लगातार अपना सिर हिलाता रहा। साफ था कि वो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकता था। लेकिन कैप्टन को लगा कि समय सही है। उसके हाथ में छुरी थी, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि अगले पल रिकॉर्डर से अजीब आवाज आई। टॉम ने हरकत की। उसने अपनी रीड उठाई और जोर से मारी। तब तक सारी सच्चाई सामने आ गई। जिस पल कैप्टन ने वॉकी टॉकी उठाई थी, उस पल से ही वो टॉम के धीरे धीरे बनाए गए जाल में आ गया था। उसने सोचा था कि ये झूठ है। पता नहीं कितने लालची लोग यहाँ आकर मर चुके हैं। टॉम ने देर तक इंतजार किया हुआ किचन का चाकू निकाला और इस ताजा सामग्री से निपटने लगा। कैप्टन पहला शिकार नहीं था, बेशक वो आखिरी भी नहीं होगा। उसी दौरान एक औरत जिसका नाम लीसा था, बेबाके से टॉम का नया शिकार बनी, लेकिन इस बार थोड़ा अलग था। लीसा के साथ एक और आदमी था। ये वो लैडो था जो पहले स्वप्नों के शहर से भागा था। टॉम ने लीसा से सभी चीजें देने को कहा, लेकिन सुरक्षा की वजह से उसने अभी के लिए सिर्फ एक आदमी को अंदर आने दिया। उसने कहा कि वो लैडो को किसी भी कीमत पर मार डालेगा। आखिरकार सेफ सामग्री इतने लोगों को नहीं खिला सकती। हालांकि लिसा ने उसे रोकने का फैसला किया, क्योंकि लैडो स्वप्नों के शहर का निवासी था। वो वहां वापस जाने का रास्ता जानता था। अगर उसे फ्री अलायंस के हवाले किया जाता तो उस शहर पर कब्जा करने की उम्मीद होती। टॉम ने लंबे समय तक सोचने के बाद आखिरकार मान जाने का फैसला किया। उसने दयालुता दिखाते हुए एक डिब्बा खाना दिया। लिसा को देखकर टॉम बोला कि पिछले मेहमान ने भी ऐसे ही खाने से अपना मुंह भरा था। फिर टॉम ने लैडो को छोड़ने की वजह बताई। उसने अपने दिल की गहराई से स्वप्नों के शहर के लोगों से नफरत की। वो चाहता था कि दूसरा भी भूख से मरने का स्वाद चखे। लिसा उदास हो गई। उसने सोचा था कि उसने एक अच्छा आदमी मिला है, लेकिन वो एक ऐसा पागल था जिसका दिल मुड़ा हुआ था। जब टॉम सो रहा था, लिसा चुपचाप शीशे के दरवाजे के पास आई। वो लैडो की सुरक्षा की कोशिश करेगी, लेकिन अगर वो निकल सकी तो लैडो को जरूर अपने साथ शहर में ले जाना है। ये दीवार के बाहर हर बचे हुए व्यक्ति का जीवन भर का सपना था। लड़के ने सोचा और आखिरकार सौदे पर सहमत हो गया। ये कैप्टन से अलग था जो पहले उससे लड़ना चाहता था। लिसा सिर्फ लैडो के साथ यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। जिस दिन वो चाबी ढूंढ रही थी, उसने अचानक कैप्टन द्वारा छोड़ा गया निशान देखा। अप्रत्याशित रूप से इस कैबिनेट के पीछे एक गुप्त दरवाजा था। बुरा हाल, कैप्टन के पास जाकर जांचने का समय नहीं था। टॉम ने उसे मार दिया था। लिसा जल्दी से अंधेरे सुरंग में गई। वो टॉम का बेडरूम यहाँ पाया। टॉम जमीन पर पड़ा सो रहा था। भले ही औरत डरती थी, लेकिन उसने ये मौका नहीं गंवाना चाहा। उसने हर जगह ढूंढा। आखिरकार एक चाबी मिल गई। उसने पहले वॉकी टॉकी और डायरी लैडो के हाथ में दी और दूसरे को सैनिकों को फोन करने को कहा। जब वो दरवाजा खोलने वाली थी, लैडो ने रोका। लड़का भूख से मर रहा था, इसलिए वो गोदाम में खाना ढूंढने गया। लिसा को समझ में आया, भले ही वो बच गई, खाना जरूर होना चाहिए। लोहे के डिब्बे खाने से भरे हुए थे। बहुत अचंबा हुआ, लेकिन लिसा के पास खुश होने का वक्त नहीं था। वो उदास हुई जब उसने पाया कि ये डिब्बे खाली थे। हर बार जब औरत ने कोशिश की, उसकी निराशा बढ़ती गई। जब तक वो नीचे के ठंडे कमरे में नहीं पहुंची, बदसूरत तख्त पर कुछ मांस के टुकड़े थे। लिसा ने जल्दी से उन्हें लोहे के डिब्बों में डाल दिया। हालांकि जब वो पीछे मुड़ी तो पाया कि एक प्लास्टिक बैग में इंसान का जिगर भरा हुआ था। लिसा को याद आया कि उसने पहले जो मांस खाया था, उस पल उसे ऐसा लगा जैसे वो समुद्र में गिरने वाली है। जब वो गोदाम से भागी तो गुस्से में टॉम से मिली। निराशा में लिसा ने भारी लोहे का दरवाजा बंद किया और पक्का किया कि टॉम अंदर नहीं आ सकता। औरत आखिरकार थोड़ी शांत हुई। कांच के कमरे में फंसा लैडो भी फ्री अलायंस से संपर्क कर चुका था, जो दुनिया को बचाने का दावा करता था। पता चला कि लिसा ने गोदाम में एक और रास्ता ढूंढ लिया था। बुरा हाल, वो आधा रास्ता भी नहीं तय कर पाई। उसने फिर टॉम से मुलाकात की। लिसा हैरान रही। वो दूसरे कमरे में गिर गई। मंद रोशनी में उसने जमीन पर हड्डियों का समुद्र देखा। ये वो जगह थी जहां टॉम ने लाशें फेंकी थी। लिसा के पैर कमजोर हो गए। उसे वहां से वापस गोदाम तक पहुंचने में बहुत मशक्कत हुई। चाबी के छेद से उसने देखा कि टॉम ने लैडो को कांच के कमरे से लात मारकर बाहर कर दिया था। क्या करना चाहिए? हथियारबंद लोगों का एक गिरोह अचानक अंदर घुसा। ये फ्री अलायंस था। लिसा को लगा कि उसने मुक्तिदाता से मिल गई है। वो रुकी नहीं और लैडो की पहचान बताई और कहा कि उसने डायरी में स्वप्नों के शहर का रास्ता लिखा था। ये सुनकर गिरोह का नेता अपने सैनिकों को लैडो को मारने का हुक्म दिया। लिसा की असंभव आंखों को देखते हुए नेता मुस्कुराया और बोला कि जब तक बचे हुए का स्वप्नों के शहर में जाने का इरादा है तो कोई बात नहीं। अगर स्वप्न सच हो गया तो कौन फ्री अलायंस में शामिल होना चाहेगा? उस पल लिसा का भरोसा पूरी तरह गिर गया। अप्रत्याशित रूप से तथाकथित फ्री अलायंस अन्याय का गिरोह था, जो न्याय के झंडे के नीचे छिपा था। वो दुनिया को बचाने की कभी सोचते भी नहीं थे। बस वो झूठी उम्मीदों से उन गरीब बचे हुए लोगों का फायदा उठाना चाहते थे। जब लिसा लड़ रही थी, उसने अचानक कैप्टन द्वारा छोड़ा गया इलेक्ट्रिक मोटर छुआ और नेता को गिरा दिया। उसने डायरी उठाई और जोर से मारी। इस तरह का इंसान दुनिया में नहीं रहना चाहिए, भले ही दुनिया पहले से टूट चुकी है। जब लिसा धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली, उसने देखा कि टॉम ने फ्री अलायंस के बाकी लोगों को भी मार डाला था। हालांकि वो गंभीर रूप से घायल था और साफ था कि ज्यादा दिन नहीं जिएगा। मरने से पहले टॉम ने लिसा से विनती की कि वो इस सेफ हाउस की अच्छी देखभाल करे। जमीन पर पड़े पत्थर कई महीनों से मजबूत थे। वास्तव में शुरू से ही उसने फ्री अलायंस के बारे में अच्छा नहीं सोचा था और ना ही सोचा था कि स्वप्नों का शहर कहां जाएगा। शायद ये सेफ हाउस इंसानों के लिए आखिरी सुरक्षित जगह है। हालांकि लिसा कैसे संतुष्ट होगी? उसके हाथ में डायरी में स्वप्नों के शहर का रास्ता लिखा हुआ था। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था। आखिरकार उसने डायरी पर छोड़े निशान का पीछा किया और उस ऊंची दीवार तक पहुंच गई जिसकी वो कभी तरसती थी। भले ही यहाँ की शान अद्भुत है, क्या यही उसके स्वप्नों की जन्नत है? और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म होती है, लेकिन सवाल बाकी रहते हैं। क्या लिसा को उस स्वप्न की जन्नत में जगह मिलेगी? क्या फ्री अलायंस अपने झूठे झंडे को नीचे गिराएगी? और क्या दुनिया फिर कभी उस दौर में लौटेगी जब इंसान इंसान थे, जब पानी पानी था और जब आसमान नीला था? ये सवाल आपके जहन में तब तक घूमते रहेंगे जब तक आप इस कहानी को दोबारा नहीं सुनते। और अगर आपको लगा कि ये कहानी आपके दिल को छू गई तो जरूर बताइएगा कि आप इसमें से क्या सीखते हैं। जब तक हम फिर मिले, याद रखिएगा कि हर स्वप्न के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी होती है जो हमें बताती है कि दुनिया कितनी भी बुरी क्यों ना हो, उम्मीद कभी नहीं मरती, बस उसे खोजना होता है।